नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जिस घर की महिलाएं प्रातःकाल उठते ही ये 3 कार्य प्रतिदिन नियम बनाकर करती हैं तो उस घर की बरकत को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे और आपने बड़े बुजुर्गों को कहते भी सुना ही होगा और हमारे शास्त्र भी ये बात कहते हैं, घर को सुंदर व स्वर्ग यदि कोई बना सकता है तो वह केवल घर की स्त्री ही है। घर की बेटी, घर की बहू, घर की गृहिणी यदि ये नियम बना ले कि प्रातःकाल उठते ही ये 3 कार्य करेंगी रोज, तो इससे आप अपने घर की गरीबी को हटा सकते हैं। अगर घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है और ऐसे में यदि नारी नियम से रहे तो शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या को ढाले तो ऐसी स्त्रियां अपने परिवार के किस्मत को चमका सकती हैं। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि केवल वही स्त्रियां घर को सुंदर बना सकती हैं या वही स्त्रियां घर में पैसे ला सकती हैं जो जॉब करती हैं, जो पैसे कमाती हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यदि घर की नारी पैसे ना भी कमाए तो भी घर की स्त्रियों की विशेष भूमिका होती है अपने घर को, अपने परिवार को धन धान्य से युक्त रखना। तो आपके परिवार में संपन्नता बनी रहे, आपका घर परिवार धन धान्य से युक्त हो, इसके लिए 3 विशेष नियमों का पालन प्रत्येक स्त्री को अवश्य ही कर लेने चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से वो 3 विशेष काम हैं जो प्रातःकाल उठकर प्रत्येक स्त्री को अवश्य नियम पूर्वक करने चाहिए। और ये जो कार्य हैं वह केवल स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये विशेष नियम कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन खास करके स्त्रियां कर सकती हैं क्योंकि स्त्रियों को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि पुरुष भी इन नियमों को कर लें तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि पति पत्नी यदि मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उससे सफलता जल्दी प्राप्त होती है। तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो ये है कि रोज़ प्रातःकाल जागते ही जैसे आप ज़मीन पर पैर रखते हैं उससे पहले आप धरती माता को अवश्य प्रणाम कीजिए। हमारे शास्त्रों में 3 ऐसी माताएं बताई गई हैं जिन्हें प्रणाम करके घर की स्त्रियां, घर की जो गृहिणी हैं, वो अपने घर को सुख समृद्धि व वैभव से युक्त बना सकती हैं। सुबह उठते ही जैसे ही आपकी नींद खुले सबसे पहले आप अपने दोनों हथेलियों के दर्शन कीजिए और ये मंत्र बोलिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र बोलकर अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और आपके जो गुरुदेव हैं उनका ध्यान कीजिए। फिर अपने दोनों हथेलियों का स्पर्श अपने चेहरे से कराइए और फिर जैसे ही आप धरती पर अपने पैर रखने जाते हैं तो धरती माता को प्रणाम कीजिए और धरती माता से प्रार्थना कीजिए कि हे धरती माता, मैं आपके ऊपर अपने चरण रखने जा रही हूँ, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा और आप मेरे आज के दिन के पूरे कार्य को सफल बनाइएगा। इस प्रकार से धरती माता को प्रणाम करके फिर आप कदम रखिए। इसके बाद स्नान करने जाइए और स्नान करने के बाद जब आप अपने रसोई घर में जाएं तो रसोई घर में प्रवेश करने से पहले उसी समय रसोई घर के दरवाजे को प्रणाम करें, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और जो नारी धरती माता को प्रणाम करने के बाद माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करती है उसके रसोई घर में धन धान्य व अन्न की कमी कभी भी नहीं हो सकती है। उस घर से कभी कोई अतिथि भूखा नहीं जा सकता है। माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा उस नारी पर सदैव बनी रहेगी। अब तीसरा जो उपाय है उसमें आपको अपने घर के बड़ों को प्रणाम करना है। अपने माता पिता या सास ससुर को प्रणाम करें या घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। अगर किसी भी नारी में ऐसे गुण हैं तो उस घर की बरकत को कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर नारी में तीनों गुण हैं तो वो घर सदैव संपन्नता से भरा रहेगा और इस प्रकार की नारी को बहुत ही गुणवान माना जाता है और भाग्यशाली भी माना जाता है। हमारे शास्त्रों में अब देखिए, अपने घर के बड़ों को प्रणाम करने का मतलब ये नहीं है कि अपने सासू माँ के चरण स्पर्श करने के प्रतिदिन नियम बना लिए। बड़ों का प्रतिदिन आप चरण स्पर्श करते हैं ताकि आपके घर में बरकत आए, लेकिन यदि आपके मन में उनके प्रति समर्पण नहीं है, श्रद्धा भाव नहीं है, सम्मान नहीं है, तो आप उनका कहना नहीं मानते, तो इस नियम का पालन यदि आप करते भी हैं तो शायद आपको इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। देखिए, बड़ों का दिल दुखाकर भी अगर आप उनका रोज़ नियम बनाकर चरण स्पर्श अगर आप करेंगे तो इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप उनका दिल दुखाकर चरण स्पर्श करते हैं, अगर वो आशीर्वाद दे भी दें कि खुश रहो, तो शायद वो मन से नहीं कह पाते हैं। लेकिन आप बड़ों का प्रतिदिन सम्मान देकर, उन्हें प्रेम देकर, उनकी बातें मानकर यदि उन्हें प्रणाम करते हैं, खुश रहो उनके बिल्कुल अंदर से आता है, उनके दिल से आता है, उनके मुँह से आता है। और हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में तो बड़ों से आशीर्वाद लेकर कोई भी कार्य आरंभ किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिना बड़ों के आशीर्वाद के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। इसलिए अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना
बहुत आवश्यक है। और वो आशीर्वाद बड़े जब प्रसन्न होकर खुश होकर हमें देते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर आप प्रतिदिन ये कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं करते हैं तो आज से ही करना आरंभ कर दीजिए। ये मत सोचिए कि अभी तक हमने ये नियम शुरू नहीं किया है तो कैसे अचानक से शुरू कर दें, तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये पुराने समय से हमें हमारे शास्त्रों से हम सीखते आए हैं। पुराने समय में यदि आप देखेंगे तो पुराने समय की औरतें ये चीज़ें प्रतिदिन, घर की औरतें ये काम करती थी। तो ये नियम करना आरंभ कर दीजिए आप भी। इससे घर में संपन्नता आती है और घर की बरकत भी बनी रहती है। हमारे घर की बरकत कहीं नहीं जा सकती है और घर की बरकत को होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।